और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार रात को आई कांग्रेस की दूसरी सूची के बाद केकड़ी में दोनों ही दलों से स्थिति अब साफ हो गई है तथा 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस के रघु शर्मा और भाजपा के शत्रुघ्न गौतम के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने जहां 2 सप्ताह पूर्व ही विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना दावेदार बना दिया था, वहीं कांग्रेस की रविवार रात्रि को जारी सूची के बाद स्थिति साफ हो गई तथा कांग्रेस ने लगातार चौथी बार केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा पर विश्वास जताते हुए उन्हें फिर से केकड़ी से अपना चेहरा बनाया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने अपने दावेदार मैदान में उतारने के बाद अब फिलहाल केकड़ी में चुनाव कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी टक्कर होती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा में कुछ दिन पहले तक चल रही भीतरी बगावत को भाजपा ने फिलहाल शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार अब निर्दलीय उतरने की संभावना क्षणिक मात्र रह गई है। भाजपा ने समय रहते डैमेज कंट्रोल कर अपनी स्थिति को फिर से सुधार लिया है, वहीं कांग्रेस फिलहाल अब भी मजबूत और एकजुट दिख रही है तथा विकास के मुद्दे के साथ एक बार फिर जनता के बीच में आ चुकी है। कांग्रेस के रघु शर्मा एक और जहां केकड़ी को जिला बनाने सहित विकास कार्यों को जनता के बीच रखकर चुनाव लड़ने के मूड में है, वहीं भाजपा के शत्रुघ्न गौतम कांग्रेस काल में हुए भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को जनता के बीच रखकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। आपको कांग्रेस के रघु शर्मा के राजनीतिक सफर के बारे में बता दें कि 2008 में हुए परिश्रमण के बाद केकड़ी की सीट सामान्य होने के बाद से ही लगातार रघु शर्मा ही केकड़ी से कांग्रेस का चेहरा बन रहे हैं। उन्होंने अब तक अपने जीवन काल में 7 चुनाव लड़े, जिनमें 3 चुनाव में उन्होंने बाजी मारी है। 1990 में पहला चुनाव भिनाई सीट से किसान नेता सांवरलाल जाट के सामने लड़ा था, मगर अपने पहले ही चुनाव में रघु शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। फिर 1993 में फिर से भिनाई से सांवरलाल जाट के सामने वापस चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद जयपुर से 1999 में सांसद का चुनाव लड़ा, मगर वहां भी उन्हें हार ही नसीब हुई। 9 साल बाद केकड़ी की सीट सामान्य हुई तो केकड़ी से 2008 में चुनाव लड़ा और पहली बार केकड़ी से विधायक बने, जिसके बाद 2013 में फिर से चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उनको वापस हार नसीब हुई और 2018 में अजमेर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें जीतकर वह सांसद बने और कुछ महीनों बाद फिर से वे विधानसभा चुनावों में केकड़ी से चुनाव लड़ते हुए जीते और केकड़ी से विधायक बने। इस प्रकार 3 चुनाव में उन्हें जीत मिली और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। 2013 के बाद एक बार फिर रघु शर्मा का भाजपा के शत्रुघ्न गौतम से मुकाबला होना है। कांग्रेस के रघु शर्मा इस बार पूरी तरह से मुकाबले को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं तथा उन्होंने करीब 1 साल से केकड़ी के हर गाँव का दौरा कर पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाकर अपने पक्ष में वापस कर लिया था। साथ ही लोगों में पनपी नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया था, जिससे कांग्रेस को इस बार के चुनाव में अंदर खाने होने वाले नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा हाईकमान ने केकड़ी की सीट को कमजोर मानते हुए डी कैटेगरी में शामिल किया था, जिस कारण पहली ही सूची में भाजपा ने अपने दावेदार मैदान में उतार दिया था। भाजपा से 1 दर्जन से अधिक दावेदारों ने टिकट की मांग की थी, मगर सभी दावेदारों को दरकिनार कर भाजपा हाईकमान ने विधायक शत्रुघ्न गौतम पर विश्वास जताया। हालांकि जिसके बाद भाजपा में भी बगावत के आसार बन गए। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से अन्य दावेदार नाराज होकर गुप्त बैठकें कर निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। हालांकि भाजपा हाईकमान और शत्रुघ्न गौतम ने समय रहते ऐसी स्थिति से भाजपा को बाहर निकाल दिया व नाराज दावेदारों को मनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। फिलहाल कोई दावेदार निर्दलीय उतरे उसके आसार अब नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, कार सेवा हो जाए इसका कहा नहीं जा सकता। वहीं शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिलने के बाद सांवर 27 में भी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी भर गई थी, जिसे भी
कुछ दिन पूर्व ही पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने दूर कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे अब तक कमजोर नजर आ रही भाजपा एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गई है तथा पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। बस भाजपा के साथ सवाल अब भी यही है कि नाराज अन्य दावेदार अब भी भाजपा के मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं तथा अधिकृत प्रत्याशी के साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं। इस सवाल से भाजपा खुद भी चिंता में जरूर नजर आ रही होगी। खैर, भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने में कामयाबी जरूर हासिल करती दिख रही है, जो भाजपा की स्थिति को मजबूत करने में काम आएगी। बात भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों की करें तो आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी जैसी अन्य पार्टियां भी इस बार चुनाव में उतर सकती है। हालांकि इन पार्टियों का केकड़ी क्षेत्र में इतना वर्चस्व तो नहीं है जिससे कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला सीधा ही होना है, मगर इन पार्टियों से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। खैर, स्थितियां जो भी हो, मगर 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस के रघु शर्मा का सामना भाजपा के शत्रुघ्न गौतम से होना है और इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है और कौन केकड़ी का अगला विधायक बनता है, ये फिलहाल समय की गर्भ में छिपा है, जो जनता 25 नवंबर को तय कर देगी और 3 नवंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। रविवार देर रात्रि को जारी कांग्रेस की दूसरी सूची में केकड़ी सीट से कांग्रेस के रघु शर्मा को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल छा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आए। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, युवा नेता दिनेश जैन, नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र विकास की नई इबारत लिखेगा, ये तय है। टिकट की घोषणा होने के बाद रघु शर्मा ने भी कहा कि विधायक के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। दोनों कार्यकाल में केकड़ी में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और इस मौके पर विधायक रघु शर्मा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें फिर से मौका देने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा जी का टिकट पहले फाइनल था, नहीं आज लिस्ट में आया तो आज फाइनल हुआ। अब हमने तो 5 साल में जो विकास कराए, तो विकास के दम पे दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का पूरा विश्वास है हम 100% जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। शहर में रविवार रात्रि को गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से गोवंश को भरकर ले जा रही एक पिकअप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। हालांकि इस दौरान पिकअप चालक मौके से भाग छूटा। शहर पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि देवली की तरफ से आ रही एक पिकअप में टेंट त्रिपाल के नीचे पार्टीशन में गोवंश को भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद गोरक्षा दल के कार्यकर्ता शहर पुलिस को इसकी सूचना दी तथा शहर थाने के एसआई राकेश कुमार मय जाप्ते के पुराना कोटा रोड पर ज्योतिबा फुले सर्किल के यहां पहुंचे, जहां पर पुलिस ने पिकअप वाहन को रोका, मगर पिकअप चालक इस दौरान मौका पाकर भाग छूटा। पुलिस ने पिकअप के अंदर चेकिंग की तो पिकअप के अंदर ठूस कर
10 गोवंश भरा हुआ था। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं की सहयोग से पुलिस ने गोवंश को कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में भिजवाया। वहीं पिकअप को जब्त कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ गो संवर्धन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान गोरक्षा दल के दशरथ जाट, अजय राम, सोनू माली, शुभम बोयत, नीरज मीणा, गोपेंद्र सिंह, अंशु आदि मौजूद रहे। गोरक्षा दल के कार्यकर्ता दशरथ जाट ने बताया कि देवली से गोवंश भरकर अवैध परिवहन की सूचना पर कार्यकर्ताओं ने जब पुराना कोटा रोड पर पिकअप को रुकवाकर देखा तो पिकअप का पीछे का हिस्सा तिरपाल से पूरा ढका हुआ था, जिसे हटाने के बाद अंदर 2 पार्टीशन बने हुए थे। नीचे के पार्टीशन में गोवंश को ठूस कर भर रखा था, जिसकी सूचना पुलिस को देकर पिकअप को जब्त करवा दी गई है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA एमए किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का पर्व दशहरा मंगलवार को केकड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दशहरा पर्व के मौके पर मंगलवार को पटेल मैदान में 51 फीट ऊंचे रावण व 31 फीट ऊंचे कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। नगर परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के लिए रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने बताया कि रावण दहन के दौरान भव्य व आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी। रावण दहन से पहले विजयवर्गीय समाज के तत्वाधान में कुंज मंदिर से रघुनाथ जी के महाराज के भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पटेल मैदान पहुंचेगी, जहां पर रामचरितमानस के विभिन्न दृष्टांत, सीताहरण, जटायु वध, लक्ष्मण मूर्छा, लंका दहन व रावण वध का संजीव मंचन किया जाएगा। रावण दहन के बाद रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा व झांकी बैंड बाजों के साथ पुनः कुंज मंदिर पहुंचेगी। शहर के ब्यावर रोड पर स्थित एक बाड़े में सोमवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से बाड़े में रखा लगभग 10 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। वहीं सिंचाई में काम आने वाले प्लास्टिक के 50-60 पाइप भी जल गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामराज चौधरी के बाड़े में सुबह 10:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से वहां रखा चारा धधक उठा। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर केकड़ी नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल कर्मी मनीष कुमार व अविनाश चंदेल सहित अन्य ने खेत मालिक एवं अन्य लोगों की सहायता से लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमेर जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। समाज के अध्यक्ष गोपाल चंद शाडीवाल ने बताया कि श्री महाराजा अजमेर जी की जयंती 27 व 28 अक्टूबर को उत्साहपूर्वक मनाई जाएगी, जिसमें केकड़ी उपखंड के स्वर्णकार समाज के सभी परिवार
सम्मिलित होंगे। उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जवड़ा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की समितियों का गठन कर दिया गया है। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि 27 को सभी महिलाओं व बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें चित्रकला, रंगोली, समूह रेस, चेयर रेस, चम्मच रेस, मेहंदी डांस प्रतियोगिता सहित महिलाओं के सामूहिक गरबा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। 28 अक्टूबर को प्रातः यज्ञ हवन, महाराजा अजमेर जी की महाआरती, महाराजा अजमेर जी की भव्य शोभा यात्रा बग्गी में घोड़ा घोड़ी बैंड बाजों के साथ जुलूस के रूप में रवाना होगी, जिसमें समाज के सभी महिला, पुरुष, बच्चे व बच्चियां भाग लेंगी। पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र में, महिलाएं पीले वस्त्र में, स्वर्णकार समाज व्यायाम प्रदर्शन, देशभक्ति गीत, महिलाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुति आदि कार्यक्रम होंगे। शोभा यात्रा स्वर्णकार समाज धर्मशाला से सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, अस्पताल मार्ग, खिड़की गेट होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी। सामूहिक सपरिवार भोज का भी आयोजन इस मौके पर किया जाएगा। दोपहर में प्रतिभावान वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन होगा। बैठक में अध्यक्ष गोपाल चंद साडीवाल, उपाध्यक्ष गोविंद स्वरूप जवड़ा, महामंत्री सत्यनारायण, मिल इंडिया कोषाध्यक्ष हीराचंद कांदला, रामदेव साडीवाल, अखिलेश गढ़वाल, दिलीप चंद लांबा, रामदेव डसानिया सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में मुकेश नाथ पुत्र शंकरलाल नाथ निवासी कनौज ने प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए 20,000 रुपये की लागत का 42 इंच का LED भेंट किया है। प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका कालीनाथ की प्रेरणा से विद्यालय को LED प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल रहा। विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाह मुकेश नाथ का आभार व्यक्त किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी और डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन शन्याती ने बताया कि जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में 5 नवंबर को रविवार को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि अरविंद अग्रवाल एवं दिशा जयपुर वालों के सौजन्य से आयोजित शिविर में 5 नवंबर को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 6 नवंबर को ऑपरेशन कराया जाएगा। सचिव अनिल बंसल ने बताया कि भर्ती मरीजों को ले जाने व भोजन आवास व्यवस्थाएं निःशुल्क लॉयंस क्लब द्वारा की जाएगी। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाटा ने बताया कि 5 नवंबर को 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।